प्रिंस केवरो अशोक कायंगोड़ के प्यारे टाहरन की जो टबन नीट की तैयारी कर रहे हैं ना, बेबी जेई काट रहे हैं। भी ऐसा होता ना कि यार अब पढ़ाई छोड़नी पड़ी, मतलब नहीं होगा मेरे से। तब इनका चेहरा देख के और कि इनकी उम्मीदें लगा रखी इन्होंने मेरे से। लिखा हुआ सीकर कोचिंग्स टॉपर, और इसी के साथ एक लंबी लिस्ट आप आगे देखेंगे। ये सभी सीकर के टॉपर हैं और 6 टॉपर जिनकी चर्चा अभी भी इन्होंने की। 11 में से 6 टॉपर सीकर के अंदर, और उनमें से 5 बच्चे तो 12वीं के साथ हैं। राम राम जी, थारो स्वागत है जलको शर्मा। मैं रिपोर्टर राजू वाला। तो आज जेई मेंस को जो रिजल्ट आए तो आप खड़े हैं हाँ प्रिंस एजुकेशन हब के अंदर। जठे की एक दाड़ जो है बहुत ज़्यादा फेमस हो रही। जेई जिन पास करवा के माइन लोगों का पसीना छूट जाया करे। प्रिंस केवरो अशोक कायंगोड़ के प्यारे टाहरन की जो टबन नीट की तैयारी कर रहे हैं ना, बेबी जेई काट रहे हैं। तो सर मैं आप पूछ जाऊँ, अशोक कायंगोड़ रहे हैं। देखो जी, जलको परिवार के सभी सदस्यों को बहुत बहुत नमस्कार। जेई मेन का रिजल्ट जनवरी अटेम्प्ट का आया और उसके अंदर देखते ही लगा कि प्रिंस के विद्यार्थी, पीसीपी के विद्यार्थी, सीकर आज के समय में पूरे भारत में बहुत बड़ा नाम है जेई और नीट में, जिसमें सीकर की कोचिंग्स के टॉप 11 बच्चों में से 6 बच्चे यानी 55% टॉपर्स अकेले पीसीपी प्रिंस ने दिए हैं। इसके पीछे जाके देखें, आपने बात ही पीछे की है कि इनको क्या खिलाते हो। मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा, प्रिंस का मिशन है कि जो बच्चा प्रिंस से जुड़ा है उसके दिमाग के अंदर इस प्रकार के विचार डेवलप किए जाएं, इस प्रकार की थॉट डेवलप की जाए कि मेरे को टॉपर बनना है, मेरे को जंग को जीतना है, मेरे को कभी हार नहीं माननी है। और उन बच्चों के अंदर हम एकेडमिक्स के साथ साथ लगातार सेमिनार जो होते हैं, हमारे टीचर्स हैं, हमारे मैनेजमेंट के मेंबर हैं, वो लगातार बच्चों के अंदर इस प्रकार एनर्जी भरते रहते हैं कि किस प्रकार से जंग को जीता जाए, किस प्रकार से इस एग्जाम को फतह हासिल की जाए, किस प्रकार से बट्टे बाई बट्टे अंक हासिल किए जाएं। और इसके लिए 100+ मैनेजमेंट मेंबर्स लगे हुए हैं और एक बहुत बड़ी शिक्षक टीम लगी हुई है जो पर्दे के पीछे बहुत बड़ा काम कर रही है। उसी का नतीजा है कि इस प्रकार का आज का ये बड़ा जश्न मनाने का इन बच्चों ने आज हमें मौका दिया। और झलको परिवार का भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि बच्चों की इस प्रकार की मेहनत की जो सफलता इन्होंने प्राप्त की है उसको आप लोगों तक ये लोग पहुँचा रहे हैं। मैं आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। पीसीपी प्रिंस जो पॉजिटिविटी की धरा कही जाती है, जहां पर रिजल्ट्स एक के बाद एक लगातार टॉपर्स की ओर बनते जा रहे हैं, और इस रिजल्ट में भी आप देख पा रहे हैं। इधर दिखाइए, लिखा हुआ सीकर कोचिंग्स टॉपर नवदीप मान 99.9768 परसेंटाइल के साथ बना है। और इसी के साथ एक लंबी लिस्ट आप आगे देखेंगे। ये सभी सीकर के टॉपर हैं और 6 टॉपर जिनकी चर्चा अभी भी इन्होंने की। 11 में से 6 टॉपर सीकर के अंदर, और उनमें से 5 बच्चे तो 12वीं के साथ हैं। हम एक बात और कहते हैं अभिभावकों को कि बच्चे का 1 साल बर्बाद प्रिंस किसी स्थिति में नहीं होने देगा। बच्चे के अंदर क्वालिटी है तो उसको 12वीं के साथ ही जेई, आईआईटी या मेडिकल कॉलेज में पहुंचाएगा। एक बार पुनः झलको परिवार का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर एक वो कहीं है कि प्रिंस गांव-गांव जार कार्ड टाबर अपने वो भाइयों हो राहुल कुमावती से मैं बात करी, बोला मैं समोसा खा रही हूँ दुकान के ऊपर स्टैंड पर, और सर आया कोई जेपीजी शर्मा सर आपने, और आज वो बच्चों इंजीनियर बन गो कि सर अठे गांव में ढूंढ ढूंढ के टैलेंट पकड़ रहे हैं प्रिंस। देखो, हमारा एक मिशन है प्रिंस का शुरू से ही कि जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जो गांव के, गली के, मोहल्ले के, जिनको आज के समय की एजुकेशन का पता नहीं है, आज के समय की एजुकेशन ले नहीं पा रहे हैं, उन बच्चों तक हम पहुंच रहे हैं। और उन बच्चों को एक प्लेटफार्म हम प्रिंस के अंदर ऐसा मुहैया करा रहे हैं कि हर एक बच्चा प्रिंस के अंदर आज के समय पढ़ पाए। और सर जो आईआईटी और जेई की तैयारी, नेट की तैयारी, और अति जो हार्ड स्टडी करनी पड़े 12-12 घंटा, जो बच्चा में डिप्रेशन आ जाए। लेकिन थारा जी भी टाबर से बात करी है भी मैं 1% ही कौन लाग रही हो कि जो केक माहौल बना रखे हो बच्चा तक खुश है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आज के लिए। डिप्रेशन, ये डिप्रेशन केवल और केवल दिमाग का विचार है। और प्रिंस के अंदर जैसा मैंने कहा, यहाँ जो भी बच्चा आएगा पहले दिन से ही उसको डर के प्रति आगाह कर दिया जाएगा कि डरने का सवाल ही नहीं है। यहाँ पर लगातार पॉजिटिविटी के द्वारा बच्चों में क्या क्या कमियां हैं उन कमियों पे काम कर लो, और कमियों पे काम करके कमियों को दूर कर दो, डर गायब हो गया। और किसी भी एग्जाम के प्रति किसी भी आदमी में डर खत्म कर दें तो वो बच्चा कभी डिप्रेशन में आ ही नहीं सकता। और इसी की थीम के साथ हम काम कर रहे हैं, जिससे आप देख पा रहे होंगे
यहाँ पर हजारों की संख्या में बच्चे बैठे हैं और किसी से भी जाके मिलोगे तो उसके चेहरे पे चमक दिखेगी, क्योंकि उसको पता है मैं प्रिंस में हूँ, मैं सेफ हैंड्स में हूँ और यहाँ मैं बहुत बेहतर करने वाला हूँ। तो सर सीकर जो चाहिए दियो अब की बार, अब आगे की तैयारी देखो, गार्जियंस का, बच्चों की मेहनत का और गार्जियंस का जो अपार विश्वास है प्रिंस के प्रति कि ये लोग दिल से मेहनत कर रहे हैं, मन से मेहनत कर रहे हैं और यहाँ के टीचर्स बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, उसी के दम पर आज प्रिंस है, उसी के दम पर आज सीकर है और सीकर का पूरे भारत में नाम है। तो सीकर में तो टॉप लिया है अब की बार, अब के राजस्थान प्लान ये है, राजस्थान ही नहीं, आप देख पा रहे हैं लंबी लिस्ट है हमारी ऑल इंडिया टॉपर की। बिल्कुल सर, नीट में ऑल इंडिया टॉपर प्रिंस ने दिया है, एनडीए में ऑल इंडिया टॉपर प्रिंस ने दिया है, सीबीएसई 12th बोर्ड में ऑल इंडिया टॉपर दिया है, सीयूईटी में ऑल इंडिया टॉपर दिया है, बैंड में हमारा ऑल इंडिया टॉपर। हम बात बच्चों के दिमाग में ऑल इंडिया टॉपर की बैठाते हैं तो सीकर तो फिर बहुत छोटी बात हो गई। तो जेई एडवांस की तैयारी सोच रहा अब जेई एडवांस के लिए बच्चे बहुत अच्छे से लगे हुए हैं और आज के इस कार्यक्रम से इन बच्चों के अंदर इतनी अच्छी ताकत आई है, इतना अच्छा जोश डेवलप हुआ है कि आने वाले 2 महीने में जेई का जो रिजल्ट आएगा इससे भी बड़ा जश्न मनाने का आप सब लोगों के साथ मिलकर ये बच्चे मौका देने वाले हैं। नहीं इतना साला सुप्रिंस नीट में तो काट रहे हो आपकी बार, जो कसक रही बा पूरी कर दी। आने वाले समय में नीट और जेई दोनों में पैरेलल जो कोचिंग है वो पीसीपी है और ये दर्शकों को, अभिभावकों को इस रिजल्ट ने साबित कर दिया है और एडवांस का रिजल्ट और अगले स्टेप के ऊपर साबित इसी साल करेगा। तो एक जब आदत अब प्रिंस की कसक रह जाए ना, बहुत जोर की कसक वालों का सर, एक कसक रहेगी अब की बार नाचा नहीं सर। अब ये इंद्र देवता की इच्छा हो गई कि थोड़ी थोड़ी बूंदे होने लग गई, इसलिए प्लान किया कि बच्चों को डिनर करवाया जाए और नाचने वाला काम जैसा ओंकार सर ने अभी थोड़ी देर पहले ही कह रहे थे, अभी तो ऊंट पे जीवन बांधी है, ऊंटों के दौड़ने का काम जेई एडवांस में होगा। एडवांस में आप और हम सब मिल के जम के डांस करेंगे क्योंकि वो रिजल्ट बहुत बड़ा होने वाला है। सर कैमरा पर खेल रहे हो, बात देख लीजिए, आप उस दिन देखेंगे वास्तव में ये बातें बहुत आगे तक जाने वाली है। नमस्कार जी सर। नमस्कार सर। एक जो मैं लोगा से बच्चा से बात करी है आपने कि प्रिंस में कोई एक दाल मिल रही है बच्चा, मैं थार से जाना होता हूँ भाई दाल को कह रहे इससे कि जो बच्चा अपने आज नीट की तैयारी करे वे भी एक जेई मेंस ने क्लियर कर रहे कि राज है भी जाल। मतलब अगर मैं तो यहाँ पे अगर किसी बच्चे को पूरी दुनिया मतलब ऐसी फैकल्टी, इतनी हार्ड वर्किंग टीम और मतलब इतनी डेडिकेटेड, दिन रात मतलब एक करने को तैयार है इनके लिए। रात सुबह वार्डन भी मतलब 5 बजे से लेके और रात को 11 बजे तक हमारे केयर में रहते हैं हॉस्टल वार्डन्स, और पीसीबी टीचिंग स्टाफ वगैरह भी सारे दिन रात एक करके रहते हैं, तो कोई भी मतलब ले आ सकता है। इतने दिन रात की सेल्फ स्टडी है वो यहाँ पे, मतलब इतना ध्यान देते हैं कि दूरी सबसे बड़ी बात, मोबाइल से दूरी, मोबाइल से दूरी। मम्मिया को पहलो कंसर्न हो मोबाइल। बाकी की वास्तव में दाल भी अच्छी बनती है यहाँ की, खाइए सर आप। बिल्कुल खाइए, बिल्कुल यहाँ के पानी में बहुत सूट करती है दाल, पानी में बिल्कुल सूट। एक थारो में वो अपना जो स्टडी रूटीन है वो जानना चाहूंगी, काए रूटीन रही हो अपने जेई मेंस के लिए आपने? मतलब सुबह 5 बजे उठ जाते थे, उठते थे क्या थे वार्डन की वो है कि वार्डन उठाता था हमें, मतलब नींद तो खुलती नहीं थी। फिर 5:15 5:30 तक तैयार होके और फिर सेल्फ स्टडी के लिए चले जाते थे। फिर वहाँ पे नॉन स्टॉप मतलब 12 बजे तक बैठते थे। पहले जब क्लास लगती थी तब तो क्लास जाते थे 6 बजे से, और कुछ हमारी लास्ट के महीने 2 महीने क्लास बंद हो गई थी सेल्फ स्टडी के लिए कि पढ़ो ही आप खुद से, मतलब जो डाउट है वो पूछ लो। तो 5:30 से लेके और 12 बजे तक नॉन स्टॉप सेल्फ स्टडी, और फिर उसके बाद में वही खाना, मतलब दोपहर का खाना दाल प्रिंस की है कि नहीं, फिर वापस 2-3 बजे से चालू जाते थे और रात को 8 बजे तक बैठते थे। मतलब वहाँ पे इनका अलग से वो है कि खाली स्कूल का ध्यान नहीं रखते ये, मतलब बाद में बच्चा पढ़े इस पे पूरी ध्यान फोकस रखते हैं ये। सेल्फ स्टडी इनकी ही मतलब वो थी कि आप कमरे में अगर कंफर्टेबल नहीं हो तो आप आके बैठ लो, लाइब्रेरी बना रखी उन्होंने अपने रूम्स की, सेल्फ स्टडी यहाँ पे आके कर लो। नहीं तो अक्सर बच्चा के बीच में भी आईआईटी की तैयारी कर रहा हूँ, तो मन बेरा कि एक टाइम आया कि विवाह में हो जाए कि नहीं यार अब थोड़ा मजा करेंगे या फिर ध्यान भटका इस टाइम पर उम्र के अंदर। तो बिन क्या प्रिंस टैकल करवा रहे बच्चा पा? मतलब वो है कि दिन रात वार्डन और ये लगे रहते हैं, पता ही लग ही जाता है इनको कि मतलब बच्चा गलत ट्रैक पे है कि नहीं, और जैसे ही मतलब होता है ना तो ये तुरंत ही उसको सीधे ट्रैक पे मतलब लाने की पूरी कोशिश कर लेते हैं। हाँ मतलब कि भाई बच्चा भटके नहीं है हमारा, है कि नहीं, इसके मतलब जिंदगी इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा ध्यान रखते हैं इस तरीके की चीज़ों का। तो कदे घर वगैरह की मम्मी पापा की याद को नहीं है कि नहीं यार अब पढ़ाई को नहीं हो रही, मम्मी पापा कन जाना है, या फिर खाना उड़िया कौन मिल रहे हो कुछ भी? ऐसे तो याद मतलब बहुत बार आई है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँगा कि याद नहीं आई। मतलब ये मान लो कि 9वीं में आया था तो
मतलब रहना ही भारी हो गया था स्टार्टिंग में, पहली बार घर से बाहर निकला हॉस्टल में, है कि नहीं। यहाँ पे मतलब उस टाइम तो हर अच्छी चीज़ ही बेकार लगती थी कि यहाँ पे क्या है ये ऐसे वैसे, लेकिन फिर अब पता लगता है कि वो चीज़ें भी बहुत ज़रूरी थी ज़िंदगी में। और मतलब जब भी बुरा लगा, मतलब ऐसे लगा कि यार घर वालों की याद आ रही है, तो घर पे फ़ोन मिलाया, यहाँ पर फिर मतलब घर वाले भी कई बार मिलने आए। और बाकी ये मतलब मोटिवेट करते रहते हैं, पॉजिटिविटी का मतलब ऐसे नहीं है कि कभी बच्चा नेगेटिव हो सके। आप नेगेटिव हो, इनके पास मतलब वो है कि जाओ एक बार अफसर की डिमोटिवेट हूँ मैं, मतलब नंबर नहीं आ रहे, तो ये आपको मतलब वो है कि दुखी नहीं छोड़ेंगे, कभी भी निराश वापस नहीं भेजेंगे। कोई भी एक पॉइंट की भी देख के कि आओ मन चीज़ करनी है लाइफ में कि इन देख के और हो जाए, जब भी डिमोटिवेट हो लगा भी चीज़ की याद करा और बिन वापस की मोटिवेशन वापस आ जाए। मतलब मम्मी पापा का चेहरा ही देख के मतलब ऐसा लगता था कि इनकी खुशी तो एक बार देखनी है, मतलब जिनको जो चेहरा स्माइल करते हुए स्टेज पर चढ़ता हुआ देखने का इतना सपना था कि जब भी ऐसा होता ना कि यार अब पढ़ाई छोड़नी पड़ी, मतलब नहीं होगा मेरे से, तब इनका चेहरा देख के और कि इनकी उम्मीदें लगा रखी उन्होंने मेरे से, तो आज पूरा हो गया वो, आज वो पूरा हो गया। और लेकिन अभी तो एक बाकी है। एक सीढ़ी बाकी है। अभी तो बाकी है। तो क्या क्या सोच रखा है उसके लिए? उसके लिए मतलब रिजल्ट ही बोलेगा, अब मैं तो क्या ही बोलूँ। तो ओ आपने प्रिंस को रिजल्ट बने रहे होते जल्द के साथ। मैं रिपोर्टर राजू वाला, मनीष गुजर कैमरामैन के साथ। थैंक यू।